पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल मांग की गई है कि स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। मुझे आपसे यही पूछना है कि इससे पहले जब भी टेरर अटैक हुए थे, 26/11 का टेरर अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था उस वक्त, लेकिन स्पेशल सेशन तो नहीं बुलाया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको जवाब देती हूँ। ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि समस्या सीमा में नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो बात यह है कि जब खुद पर बनाती है तो केवल एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास रहता है कि दूसरे की लकीर कम करके दिखाओ और इनको पाकिस्तानी एजेंट बोलो। मुझे लगता है कि बड़ा ही शर्म का ये मामला है और शर्मसार होना चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि देश की सबसे पुरानी विपक्षी दल और देश के सबसे बड़े विपक्षी दल पर लगातार ये इस तरीके की छीटाकशी करती है। देश जानता है कि सांप्रदायिकता का ठेका, धार्मिक उन्माद का ठेका, हिंदू और मुसलमान करने का ठेका अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ है। नंगा करके नहला रहा है। आपके सवाल पर आती हूँ। आपने कहा कि विशेष सत्र क्यों? मैं आपको याद दिलाती हूँ 1962 की बात थी। भारत और चीन के बीच में युद्ध चल गया था अक्टूबर में। 32 साल के पहली बार के सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाते हैं जो उनसे उम्र में करीब दुगने हैं और कहते हैं कि हमें विशेष सत्र चाहिए, युद्ध चल रहा है, हम नहीं जानते। नेहरू जी कहते हैं कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों में, विपक्षी दल में और देश की जनता में विश्वास रखता हूं और उसे विश्वास में लेता हूं। 8 नवंबर को सत्र बुलाया जाता है। वो तमाम पानी पी कर कोसते हैं भारत सरकार को, नेहरू जी को पापी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं संसद में। कभी पंडित नेहरू ने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी चीन के एजेंट थे। ऐसे तो नहीं होता है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि पार्लियामेंट से एक्सपंज करिए इन स्टेटमेंट्स को। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बाहर फेंकिए, उन्होंने जवाब दिया। मोदी जी प्रेस वार्ता से क्यों घबराते हैं?